बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ्रैंकली स्पीकिंग में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अहमद। आज का व्लॉग मैं कार में रिकॉर्ड कर रहा हूं और आइंदा इंशाल्लाह सब जो व्लॉग होंगे वो कार में रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि एक प्रॉपर स्टूडियोज़ तो नहीं है हमारे पास। तो जो बाकी व्लॉग होंगे तो वो कार में रिकॉर्ड होंगे, जाके कोई डिस्ट्रक्शन ना हो या कोई डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बनने वाली नई हुकूमतों के बारे में। और जो हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई है पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है जैसे कि वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं और मरीम नवाज़ ने वज़ीर आला पंजाब का जो है वो हल्फ उठा लिया है। तो क्या आज के जो सबसे बड़े सवालात ये हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े जो चैलेंजेस हैं, क्या उनको ये दोनों हुकूमतें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सूबा है वो पाकिस्तान है, क्या जो मरीम नवाज़ है वो डिलीवर कर सकेंगी पाकिस्तान के इतने बड़े सूबे को? और क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इतना बड़ा जो पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है और जो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, क्या उसके ऊपर कुछ अपने तरीके से क्या उसको वो ठीक कर सकेंगे? पाकिस्तान का जो ट्रैक है, जो उसको सही ट्रैक पे वो डाल सकेंगे या नहीं? तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा चैलेंज जो नून लीग के लिए और बाकी सब जमातों के लिए ये है कि जो पाकिस्तान का जो नौजवान है वो इस सिस्टम से ही बागी हो चुका है। और ज़रूरत है इस मुल्क के जो नौजवान का, नून लीग को सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो नौजवान को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की है। तो क्या मरीम नवाज़ इस मुल्क के नौजवानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगी, अपनी जमात की तरफ वो अट्रैक्ट कर सकेंगी? तो जब तक इनका जहाँ तक मेरा ख्याल है, जब तक ये इनका रवैया बदल नहीं जाता, जैसे कि एहतजाज, पीटीआई अपनी एक चीज़ है, आज का सोशल मीडिया का दौर है, पीटीआई जो करती है ना, वो शायद इनके समझ में आ नहीं रहा अभी तक बात। वो एहतजाज की कॉल देती है, ठीक है, और ये आगे से उस एहतजाज को रोकने के लिए डंडों का, फोर्स का यूज़ करते हैं, पंजाब पुलिस का यूज़ करते हैं। तो वो वीडियोस जो होती हैं, उसकी वीडियोस बनती हैं, वीडियो फुटेजेस बनती हैं, हर बंदे के पास टच वाला मोबाइल है, वो वीडियोस बनती हैं और वो सोशल मीडिया पे स्प्रेड हो जाती हैं। तो जो एक पैगाम जो इस मुल्क के नौजवान को ये जा रहा है कि आपके ऊपर ये जो हुकूमत है ये आपके ऊपर जुल्म कर रही है, ये आपको दबाना चाह रही है, ये आपको फलने फूलने नहीं देना चाह रही। ये पैगाम जो है ये पूरे सोशल मीडिया पर ये फैल जाता है और ये बयानिया बन जाता है कि ये जो हुकूमत है ये बहुत जालिम है, ये पाकिस्तान के नौजवान को मारती है, पीटती है, पुलिस पुलिस को पाकिस्तान के जो पाकिस्तान का नौजवान तबका है उसके सामने एक विलन के तौर पे पेश करती है। और उसका जो मेन करैक्टर है वो इस हुकूमत को कहा जाता है, जो पिछले 16 महीने की पीडीएम की गवर्नमेंट, जो कि जो शहबाज शरीफ साहब डायरेक्टली, शहबाज शरीफ साहब ही जो वजीर आज़म से उस टाइम पे भी। तो ये चीज़ें कभी भी इस तरह नहीं हो सकता कि ये चीज़ें नौजवानों के अंदर ये गुस्सा, एक गुस्से गुस्से का इजहार कर दें नौजवान के, ये हम पे जुल्म कर रहे हैं, वाजिब औरतों को घसीटा जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, ये चीज वीडियो स्प्रेड होती हैं पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। तो फिर लोग इनसे नफरत का इजहार करते हैं। तो जब तक मरीम नवाज जो अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगी कि पाकिस्तान का अगर नौजवान एहतजाज करता है तो उसे खुल, पाकिस्तान का नौजवान इस वक्त गुस्से में है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो पिछले 16 महीने के अंदर देख देख के पाकिस्तान के हालात, उसके अंदर एक गुस्सा भर चुका है। तो उस गुस्से को आप एहतजाज की सूरत में निकालने भी नहीं देना चाह रही। तो फिर यह कभी भी नहीं हो सकता कि वो नौजवान आपसे मोहब्बत करें, वो नौजवान आपकी तरफ रागिब हों, वो कभी भी रागिब नहीं होंगे। जबकि वो, अगर एक बंदा डायरेक्टली एहतजाज के अंदर शामिल नहीं भी है, लेकिन उसके सामने जो फुटेजेस आती हैं उस एहतजाज की, कि पुलिस जी उसको डंडे मार रही है, लड़कियों के ऊपर जुल्म कर रही है, उनको घसीट घसीट के अंदर। अब अभी जिले शाह का जो मर्डर हुआ था कस्टोडियल टॉर्चर के अंदर, वो भी ठंडा नहीं हुआ था। आज शायद एक अहमद शाह है कोई पीटीआई का वर्कर, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया और वो हॉस्पिटलाइज्ड है। जब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी, कभी भी पाकिस्तान का जो नौजवान है वो पीटीआई को छोड़ के किसी दूसरी जमात की तरफ इंटरेक्ट नहीं होगा। बिलावल भी किसी तरह मुझे नहीं लग रहा कि वो जो पाकिस्तान का नौजवान है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। जो ये इलेक्शन रिसेंटली होके गया है 2024 का, इसमें 2 करोड़ नए वोटर्स शामिल हुए जो कि 18 साल के हुए थे। आने वाला इलेक्शन, हर आने वाले दिन में हर कोई पाकिस्तान में कोई ना कोई एक नौजवान 18 साल का हो रहा है और इनकी ये तादाद बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आने वाले 6 महीने में, 1 साल में जब भी इलेक्शन होंगे तो नौजवान वोटर और शामिल होगा नए वोट्स के अंदर। तो फिर आप क्या करेंगे? हर बार आप फॉर्म 45 जो है वो तो चलो मैनेज कर लिया, 47 आपने, हर बार आप ऐसे ही मैनेज करते रहेंगे, ऐसे ही
जो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है, सियासी जो इस्तेहकाम कभी नहीं आएगा पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान के अंदर कभी सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो कभी भी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, कभी भी। अब नौजवान पाकिस्तान को असल में, अगर बारिश का एक कतरा दुनिया के एक कोने में गिरता है तो दुनिया के दूसरे कोने में 1 मिनट के अंदर वो खबर पहुंच चुकी होती है कि दुनिया के फलां कोने में बारिश का कतरा गिरा है। आज तक इतनी जो सोर्सेज मौजूद हैं जो इंफॉर्मेशन के, पाकिस्तान का नौजवान इस वक्त हर चीज को, पाकिस्तान को दुनिया के साथ कंपेयर कर रहा है। वो देख रहा है कि हम कल तक जो हमारा दुश्मन था भारत, आज वो कहां पे खड़ा है और हम कहां पे खड़े हैं। पाकिस्तान का नौजवान ये देख के फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है कि यार हम दुनिया से इतने पीछे रह गए। सारी दुनिया हमसे भाग भाग के आगे हो रही है और हमारे इदारे जो हैं, जो हमारे जो बड़े हैं, वो मुल्क में लगे हुए हैं जो बस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए। इसलिए वो आपसे नफरत करना स्टार्ट हो गए, उस सिस्टम से नफरत करना स्टार्ट हो गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तरीके से मरियम नवाज, क्योंकि उनकी ये मेंटेलिटी नहीं है कि आपने नौजवानों को किस तरह डील करना है। उनको पता ही नहीं है कि डील किस तरह से करना है। नौजवानों को किसी भी चीज को प्यार से डील किया जाता है। जो ताकत होती है वो किसी भी मसले का हल नहीं होती। ताकत जो है वो लोगों के अंदर आपके लिए नफरत लेके आएगी। वो कभी भी आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे। ताकत से मोहब्बत कभी नहीं ली जा सकती। मोहब्बत जो है वो मोहब्बत दे के मोहब्बत ली जाती है। पीटीआई का दौर भी रहा, एहतजाज हुए, लेकिन कभी मैंने ये नहीं देखा कि इस तरह के लड़कियों को, औरतों को घसीटा गया हो, या लड़कों को पकड़ के उन पर तशद्दुद करके कस्टोडियल मर्डर कर दिए गए हों, या घरों के अंदर इतना क्रूशल किस्म का क्रैकडाउन किया गया हो। तो अपोजिशन तो उस टाइम पे भी थी, लेकिन इमरान खान ने कभी भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो चीजें अब उनको बेनिफिट दे रही हैं। पाकिस्तान के, जब वो इमरान खान का दौर देख रहे हैं, जब एक नौजवान इमरान खान का दौर देखता है, वो कहता है यार इतने वहां पे एहतजाज था, पुरअमन दौर था, किसी के घरों पे छापे नहीं मारे जा रहे थे, किसी को इस तरह से उठाया नहीं जा रहा था, कोई भी वीडियो इस तरह नहीं आ रही थी। रिसेंटली खतीजा शाह जेल से छूट के आई हैं और उसने जो इंकशाफात किए हैं आपके सामने, वो रिसेंटली, वो दिल दहला देने वाले हैं। वो कहती है कि मेरी मांग जो है, उसको एक वीडियो शेयर की जाती है जी, आपका 4-5 लोग वो किसी लड़की का रेप कर रहे होते हैं और वो उनसे कहा जाता है जी ये खतीजा। जब आप इस हद तक गिर जाएंगे तो फिर आप किस तरह से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नौजवान आपसे मोहब्बत करें, नौजवान आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। और जहां तक मेरा ख्याल है, नून लीग को जो हुकूमत लेनी चाहिए, अगर नून लीग को अगर ये हुकूमत ना लेती तो मैं कहता, मेरा ख्याल ये है कि उनका ग्राफ ऊपर जाना था। नून लीग का ग्राफ इस तरह से ऊपर जाना था कि पाकिस्तान जो है वो जिस तरह के चैलेंजेस का शिकार हुआ है इस वक्त, किसी भी गवर्नमेंट के लिए इसको ट्रैक पे लेके आना बहुत मुश्किल था, चाहे वो कौमी उमंगों के साथ ही गवर्नमेंट क्यों ना आती हो। पीटीआई की गवर्नमेंट को इस टाइम 2/3 मेजोरिटी मिल चुकी थी। नून लीग को चाहिए था वो इसको एक्सेप्ट करते कि ठीक है जी, हमें रिजेक्ट कर दिया गया, हमारी गलतियां हैं, अपनी गलतियों का मदावा करते और पीटीआई को कहते जी आए, पंजाब में भी आए और आए वफाक में भी, और आप चलाएं हुकूमत, हम अपोजिशन में बैठेंगे। 6 महीने और 1 साल के अंदर जो मकबूलियत थी इमरान खान की, जो कहते हैं जी बहुत मकबूल है, उनकी मकबूलियत का ग्राफ आपने ऑटोमेटिकली नीचे आते देखना था। क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो महंगाई की सूरत हाल है, जो इकोनॉमिक सूरत हाल है, वो किसी भी गवर्नमेंट के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था। लेकिन आपने खुद आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन को चुना, आप गवर्नमेंट के अंदर चले गए और अब वो चैलेंजेस आपको दरपेश हैं, और वो खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, तो कहते हैं जी हाँ जी चलें, चलाएं मैशियत, चलाएं जी, चला के दिखाएं, हाँ जी चलाएं, मुल्क को चला के दिखाएं। आप कोई भी चीज, अच्छा आप कोई किसी आईएमएफ का प्रोग्राम आ रहा है, ठीक है, वो आपसे क्या कहेंगे जी, नए टैक्सेस लगा दें, बिजली महंगी कर दें, पेट्रोल के ऊपर लेवीज बढ़ा दें, टैक्स लगाएं, रेवेन्यू जनरेट करें जी। आपने हमें हमारा पैसा जब हमें वापस करना है, जो कर्ज आप हमसे ले रहे हैं, हमारा जब कर्ज आपने वापस करना है तो कहां से दे करना भाई, ये काम करें और हमारा कर्ज आपने वापस करना है। अवाम की नजरों में फिर विलन तो आप पहले ही थे, समझ लें कि एक आप 5वें स्टेप के विलन थे, आप 6ठे 7वें और 8वें पे चले जाएंगे। जो 4 बंदे जिन्होंने आपको वोट्स दिए हैं, वो जो दूसरे लोग हैं वो उनको इतना कहेंगे कि भाई ये नून लीग थी, ये पार्टी को आपने वोट दिया, वो भी आपसे पीछे हट जाएंगे कि यार ये तो डिलीवरी नहीं कर पा रहे। और जब तक आप डिलीवर नहीं कर सकेंगे, आपके साथ कभी भी एक नौजवान तो क्या, अब बूढ़े भी आपके साथ नहीं जुड़ेंगे आके। और उसके बाद आपको एक बहुत सख्त फैसले ले नहीं सकते, अवामी रिएक्शन आएगा। वो रिएक्शन चाहे कोई उसको लीड ना भी कर रहा हो, एक आदमी है वो भूख से मर रहा है, वो उसको कोई लीड ना भी करे, वो तो शोर डालेगा ना आगे, कोई भी ना लीड करे उसको,
कोई पॉलिटिकल पार्टी उसे ना ले गए, वो भूख से मर रहा है, उसके बच्चे भूख से मर रहे होंगे, तो वो तो खुद ब खुद सड़क पे आ जाएगा, भाई मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, मैं कहां जाऊं। तो फिर ये चीजें आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा करेंगी आने वाले वक्त में। आपकी ग्रेस इसमें थी कि आप गवर्नमेंट ना लेते, उनको कहते जी आप गवर्नमेंट चलाएं, साल 6 महीने आप अपोजिशन अपोजिशन करके देखते, जैसे फ्रेंडली अपोजिशन। आपने अब तक किया क्या जी? बारियां लेते रहे जी, ये बारी नून लीग की, ये बारी पीपल्स पार्टी की, ये बारी नून लीग की, ये बारी पीपल्स पार्टी की, और फ्रेंडली अपोजिशन करते रहे। और जनाब आप हमें ना छेड़ें, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, हमारे धंधे भी चलने दें, आपकी शुगर मिल्स भी चलती रहे, हमारी शुगर मिल्स भी चलते रहे, नूरा कुश्ती करते रहे। हकीकी अपोजिशन तो आपने कहीं की नहीं है। और अब आपको पता चलेगा कि हकीकी अपोजिशन क्या होती है। अब आप, क्योंकि आप आदी नहीं है हकीकी अपोजिशन के, आप आदी नहीं है, आप आदी हैं फ्रेंडली अपोजिशन के। जैसे पीपल्स पार्टी अपोजिशन अवान में रोला डाल दीजिए, चोर है चोर है चोर है, पीछे बैठ के आके कह दीजिए बल ठीक है चलते रहे, हम अवान में रोला डालते रहेंगे, आप बस चलाते रहे अपनी पॉलिसी को, हमें आप ना छेड़े, हम आपको नहीं छेड़ेंगे। इस अपोजिशन के आप आदी हैं। आप उस अपोजिशन की आदी नहीं है जो आज आके बैठी है। आज ईवान के अंदर जो लोग आके बैठे हुए हैं वो आम लोग नहीं है, वो समझ लें कि आग का दरिया उन्होंने पार किया और ईवान में पहुंचे। कोई ईवान के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं जो इश्तिहारी ना हुआ हो, जिसके ऊपर कम से कम 10 पर्चे ना हुए हो, जिसके ऊपर कम से कम हर अदालत के अंदर वो बेल लेके ना आया हो। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपके अपोजिशन में बैठा हुआ है। तो क्या आप क्या कहते हैं कि जो उन्होंने झेला, या उनकी फैमिलीज ने झेला, या उनके वर्कर्स ने झेला, या उनके भाइयों ने झेला, या उनके रिश्तेदारों ने झेला, वो आपको क्या फ्रेंडली ईवान चलाने देंगे? वो कहेंगे ठीक है जी आपने हमारे साथ जो किया ठीक है, आप चलाएं ईवान। कभी भी नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। वो गुस्से से भरे हुए हैं, वो आपको ईवान चलाने नहीं देंगे। आप एक थोड़ी सी महंगाई करेंगे, वो शोर डाल देंगे बाहर जाकर, भाई ये क्या कर रहे हैं, महंगाई कर दी, ठीक है जी, अवाम फिर उनके साथ जुड़ जाएगी। अगर आज 70% लोग पीटीआई के साथ थे, आने वाले 6 महीने में आप लोग देखेंगे कि 10% और बढ़ जाएंगे, 80% के साथ चले जाएंगे, लोग छोड़ देंगे आपको महंगाई की वजह से। जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, आगे आने वाले वक्त में बहुत बहुत क्रूशल टाइम आने वाला है पाकिस्तान के ऊपर। तो फिर आप क्या करेंगे? ग्रेस जो थी, मैं फिर बार बार यही बात करता हूं, ग्रेस इसी चीज में थी कि आप उठ के कहते कि जनाब ये पड़ी है गवर्नमेंट पीटीआई की 160-70 जितनी भी सीटें हैं, भाई ये पड़ी हैं आपकी सीटें, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता? अगर वो गवर्नमेंट में आ जाते ज्यादा से ज्यादा क्या होता? आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, पार्टी, मैं कहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में, मेरी उम्र 32-33 साल होगी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना जुल्म किसी पार्टी के खिलाफ, मैंने मुशर्रफ का माशाल्लाह, मैं होश में, मैं यानी कि ठीक ठाक था, जवान था जब 2000 मार्शल आया मुशर्रफ का, तो इतनी सख्ती उस टाइम पे भी नहीं की गई थी, ठीक है, जितनी इस वक्त इस पार्टी के साथ की गई। लोग भाग गए, तितर बितर हो गए, काफ लीग बन गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन नून लीग आज भी अपनी जगह पर जिंदा है, ठीक है, वो वहीं वहीं खड़ी है। पीटीआई को पूरी फोर्स लगा के, दीवार के साथ लगा के, उनके पूरे जितने भी मेन जो बंदे थे, मेन क्या, एक छोटा से छोटा एमपीए, जो ऐसा कोई एमपीए पाकिस्तान में नहीं था वर्कर जो किसी पर्चे के अंदर मुलविस ना किया गया, उनको इश्तिहारी ना किया गया। पीटीआई फिर खड़ी है, अपनी जगह पे खड़ी है। क्या हो जाता आप अपोजिशन में बैठ जाती अगर नून लीग, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होना था? ज्यादा से ज्यादा यही होना था ना कि आपके केसेस खुल जाते। क्या होना था? इमरान खान पिछले 8 महीने से जेल के अंदर है, क्या हो गया? बैठा है, वो एडजस्ट हो गया, कुछ जितना वो जेल के अंदर रह रहा है कौम के अंदर, उतना उसका दर्द बढ़ रहा है कि यार वो जेल के अंदर है, हमारे लिए जेल के अंदर, हमारी खातिर जेल के अंदर है। अब अपोजिशन बैठ जाते, आपके केस खुल जाते, कोर्ट्स हैं, बेल्स हो जाती, काम चल जाता। जो कौम की हमदर्दियां जो आज पीटीआई के साथ है वो आपके साथ होती कि नहीं जी महंगाई कर रही है गवर्नमेंट, हम इसके साथ नहीं है, ऑटोमेटिकली लोग आपके साथ, आपकी तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाने थे, केस खुल जाते। इसका सबसे, और जो इमरान खान कर रहा है ना, जो वो अड़ के बैठा हुआ, हकीकत बात है, वो असल में सियासतदानों का भला कर रहा है। क्योंकि एक फोन कॉल आता है नामालूम नंबर से, और वो फोन कॉल आता है और आपके बंदे पार्टी छोड़ के भाग जाते हैं। वो उन फोन कॉलों के दरमियान में खड़ा है, वो उन फोन कॉलों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है कि आज के बाद कोई फोन कॉल के ऊपर वफादारियां तब्दील ना हो। इस पॉलिटिकल प्रोसीजर के अंदर जो नामालूम फोन कॉल्स हैं, इसका हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। इसका अगर वो आता है, उसने सबसे पहला काम ही यह करना था कि ये जो आपके नामालूम कॉल्स आती हैं ना पॉलिटिकल वर्कर्स को, कि जनाब एक फोन पे आपकी इलेक्टेबल्स उठ के उधर और एक फोन पे इलेक्टेबल्स उठ के उधर, ये जो छलांगे थी खरगोश वाली, ये खत्म हो जानी थी। अगर वो आता, उसने सबसे पहला काम यह करना था, इन चीजों को ब्लॉक करना था। सबसे पहले उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को, आज ब्यूरोक्रेसी आपके साथ है,
ठीक है, आपके साथ नहीं है। ब्यूरोक्रेसी जिनके साथ है वो उन्हीं के साथ है, वो उन्हीं के इशारों पे नाच रही है। कल आप जेर ताब थे, यही ब्यूरोक्रेसी थी। आज पीटीआई जेर ताब है, यही ब्यूरोक्रेसी है। वो तो नहीं बदली, वो तो वही है। ठीक है, अगर पीछे से वो चीजें जो डीसी साहब को जो कॉल्स आती हैं वहां नामालूम से, अगर वो कॉल्स वो डीसी को इस चीज पे पाबंद कर देता, जी आपने कॉल, अगर किसी बंदे ने कोई कॉल सुन के कोई किसी किस्म का एमपी ऑर्डर जारी किया या किसी किस्म की कोई गैर कानूनी हरकत की, उसी टाइम उसको सजा दी जाएगी। ये चीजें उसने करनी थी आगे, क्योंकि वो इस टाइम उसकी पार्टी के ऊपर बड़ा क्रूशल वक्त आया था और इन लोगों ने बहुत गैर कानूनी हरकतें की हुई थी। ये आने वाले वक्त के लिए जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सबके लिए बेहतर होना था कि कोई भी गैर कानूनी हरकत आगे से ना की जाती, क्योंकि आज अगर इमरान खान है, कल को आपने आना था। ठीक है, तो ये आज इमरान खान पोजीशन में बैठा है, कल को आपने पोजीशन में बैठना था, तो ये चीजें बंद हो जाती हैं। कानूनी चीजें जो गैर कानूनी हो रही हैं वो बंद हो जाती हैं, और ये आने वाले वक्त में आपके जो वर्कर्स हैं, जो आपके जो पार्टीज के लोग हैं, वो उनके लिए वो चीजें बहुत फायदेमंद साबित होनी थी। लेकिन आपने बजाय इस चीज के कि आप अवाम के साथ खड़े होते, आप फिर बूटों के साथ जाके खड़े हो गए। और जब आप वो एक बार डसा गया, हज़रत अली का फरमान है कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जा सकता। एक बार आप डसे गए, आप शायद एक बार नहीं, आप कई बार डसे गए। मुशर्रफ की बारी आप डसे गए, ठीक है, इस पनामा बार आप डसे गए, ठीक है, फिर आप जाके उन्हीं के साथ खड़े हैं। वो बंदा एक बार उसको पता चला कि यार यहां से मैं डसा गया हूं, वो दोबारा उन पर एतबार करने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं, वो चिट्टा तो के जवाब देता है, कहता नहीं भाई आप लोगों ने ऐसा किया, ये गलत किया, और आप फिर उनके साथ जाके खड़े हैं। तो भाई ये लोग नहीं मान रहे, ये चीजें मैटर करती हैं। अब लोग सोचते हैं ये मैटर करती हैं, ये चीजें, वो चीजें नहीं रही कि अब आप अखबार में इख्तियार दे दिए, जो तस्वीरें फकवा दीजिए हेलीकॉप्टर से, और आपको वोट मिल गया जी, पंजाबी के नाम पे वोट मिल गया आपको जी, जाग पंजाबी जाग, इस चीज पे वोट मिल गया, नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। नौजवान बदल चुके हैं, रेवोल्यूट हो चुकी है, पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन आ गई है, आप वहीं के वहीं खड़े हैं। आप सोचते नहीं, पता नहीं आपके मशीर आपको क्या मशवरे दे रहे हैं। मुझे तो उन बंदों की समझ नहीं आ रही जो आपको मशवरे दे रहे हैं। ये एक आम मेरे जैसा बंदा है, आम फहम बंदा, ये सोचने पे मजबूर है कि आपने हुकूमत क्यों ली, ये कांटों का जो एक ताज था ये आपने अपने सर के ऊपर क्यों सजाया। मुझे ये चीजें समझ में नहीं आ रही। एक आम बंदा, मैं कोई इतना बड़ा मैं नहीं हूं, मैं जनाब आइंस्टाइन नहीं हूं ये सोचने के लिए, लेकिन एक आम बंदा मैं सोच रहा हूं कि ये हुकूमत लेना सबसे बड़ी बेवकूफी थी, लेकिन आप वो बेवकूफी कर रहे हैं और डंडे के जोर पे। अच्छा, साड़ी गल हो गई, अच्छा वो गल हो गई है, आपको पता भी चल रहा है कि वो गल नहीं बन रही, तो फिर भी आप जानबूझ के उनके पप्पू बच्चे बन के बैठे हो। ठीक है जी, आप हुकूमत चलाएंगे, सारा गंद वो करेंगे, क्रैकडाउन वो करेंगे, ठीक है, इकोनॉमी की तबाही वो अगर लेके आए तो वो लेके आएंगे, ठीक है, जुल्म वो करेंगे, पड़ेगा आपके ऊपर, पड़ेगा आप पे, अवाम आपसे नफरत करेगी, लोग आपसे नफरत करेंगे, क्या फायदा होगा आपका? पॉलिटिकल कैरियर जो है वो स्टेक पे है, क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं। वो आपसे अच्छा वो बिलावल भुट्टो, पीपल्स, आपको ये बात भी समझ नहीं आती, पता नहीं यार इतने इतने अच्छे बंदे आपके साथ हैं, आपको ये बात समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी क्यों वजारतें लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो उसको पता चल गया कि ये कौम की नफरत जितनी बढ़ चुकी है हमारे खिलाफ, हम और इसको नहीं बढ़ा सकते, वो आपसे वजारतें लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने वो ओहदे लिए हैं जो चुप करके बैठे हैं। ठीक है जी, नून लीग की हुकूमत है, वजीर खजाना भी इनका, वजीर दाखिला भी इनका, वजीर खारजा भी इनका, सब कुछ इनका। अगर कोई पकड़ा जाता है तो जी नून लीग पे डलेगा, कोई मर जाता है नून लीग पे पड़ेगा, मुल्क की इकोनॉमी ठीक नहीं होती नून लीग पे पड़ेगा, वजीर खजाना इनका। बाहर के मुल्कों के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है जी, वजीर खारजा आपका। ये चीजें आपको समझ नहीं आती, मैं समझ रहा हूँ इन चीजों को, ये चीजें आपको समझ नहीं आ रही। पता नहीं आप कहाँ गुम है, क्या चीजें, पता नहीं आपने वो जो झूठे माटे लेने हैं, वो जो आपने प्रोटोकॉल इंजॉय करने, वो इंजॉयमेंट ही आपके अंदर से नहीं निकल रही। ये चीजें पता नहीं, आपको मशवरे देने वाले बंदे पता नहीं क्या मशवरे दे रहे हैं आपको कि आप हुकूमत ले लें। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत में इतना क्या मजा है कि आप अपना पॉलिटिकल कैरियर वो डंके की चोट पे कह रहे हैं हमने अपनी सियासत तबाह कर दी, रियासत बचाई। क्या खे रियासत बचाई? रियासत किस चीज का नाम है? अवाम, अवाम का नाम रियासत है। जमहूरियत जमहूर से है, अवाम से रियासत होती है। आप लोग बैठे हैं जी हमने रियासत बचाई, क्या बचाई? कट्टा। पूरी रियासत जो है वो अवाम होती है, अवामी पावर आपने अपने खिलाफ कर ली है। क्या रियासत बचाई है आपने? सियासत कुर्बान की है। क्या रियासत बचाई है? रियासत अवाम से है, रियासत किसी इदारे का नाम नहीं है, रियासत किसी इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं है, रियासत अवाम का नाम है, अवाम से रियासत होती है। आपने वो तबाह करके रख ली अपनी।